दिल दियां लगियां लगियां ओ जाने जिनू लगियां लगियां ओ जाने जिनू लगियां लगियां ओ जाने जिनू लगियां लगियां ओ सुन सोने सजना सजना ओ इंज नहीं करीदा करीदा। नरगिस फोन नहीं उठा रही, लगता है अभी तक नाराज है। जैन आ जाए तो मैं खुद ही उसके घर चली जाऊंगी। पता तो देके गई थी ना मुझे, खुद ही जाके पूछती हूँ। लगता है जैन आ गया। इस लड़की से तो इतना भी आसरा नहीं है कि दरवाजा खोल दे। आजो आजो बेटा आजो। मैं तुम्हें फोन कर रही थी लेकिन तुमने फोन ही नहीं उठाया। अरे फोन तो मैं घर छोड़ आई। अच्छा कैसी तबीयत है बेटा, तुम ठीक हो? जी आओ जी, बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानो, जब से तुम गई हो ना मेरा दिल तो बहुत उदास था, बहुत परेशान थी मैं। चैन ही नहीं मिल रहा था मेरे दिल को। बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हें फोन करती। बड़ी मुश्किलों से हिम्मत जमा करके मैंने तुम्हें फोन किया था। ऐसी कोई बात नहीं है माजिदा, जिंदगी में इस तरह के मामलात हो जाते हैं, लेकिन जो दिल के रिश्ते होते हैं, खुलूस के रिश्ते होते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं टूटते। और इस बात का सबूत ये है कि मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। अब तुम भी सब कुछ भूल जाओ। ये तो तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे और वलीद बेटा तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं आंटी, आप ऐसे कह के हमें शर्मिंदा मत करें। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रही हो? मनाहिल को बुला लो। मनाहिल तो नहीं है घर पे, वो जैन के साथ शॉपिंग करने गई है। सैन के साथ? हाँ जैन आया हुआ है ना आजकल, उसी के साथ तो आ रही थी मैं तुम्हारे घर पे, इसलिए फोन कर रही थी। कल इंशाल्लाह जैन और मनाहिल का निकाह है। तफसील में आके बताती हूँ, पानी लेकर आती हूँ। हाँ वदी बेटा, हकीकत को तस्लीम कर लेने में ही आफियत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मां, कुछ नहीं हुआ मुझे। ये क्या है, कितना खूबसूरत है। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें, है ना? अब क्या किया मैंने? जानती हो मनाइल घर पे नहीं है। मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए या दरवाजे पे कोई आ जाए, तुम मत हिलना, बस कमरे में ही पड़ी रहना। अगर अम्मी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप उठ के खुद भी तो ले सकती हैं। खुदा ना ख्वास्ता बीमार तो नहीं है आप। कैसी नाफरमान औलाद है मेरी। उठो और जूस बना के लाउंज में लेकर आओ। जूस किसके लिए? नरगिस और वलीद आए हुए, उनके लिए। बड़े बेशरम लोग हैं। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी चैन ना पड़ा, फिर आ गए। अपनी ये कसफर की जुबान ना मुंह के अंदर रखो, समझी तुम?
अगर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई ना तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखूंगी। उठो और जूस बना के लेकर आओ और तमीज से बात करना उनसे, बल्कि नरगिस से माफी मांगना। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो बेचारी मुझसे मिलने के लिए आई है। इतना बड़ा दिल है उसका। चलो। ना ही मैं वहां आऊंगी और ना ही किसी से माफी मांगूंगी। आपको जो करना है ना आप कर लें। और हाँ, अगर आप दोबारा से उनकी बेइज्जती करवाना चाहती हैं ना मुझसे, तो मैं आ जाती हूँ। इतनी बेशर्म और ढीठ हो तुम। पता नहीं अल्लाह ने मुझे किस गुनाह की सजा तुम्हारी जरूरत में दी है। नाफरमान कहेगी। माफी मांग, वो भी उस पेंडू वलीद से। बेटा ये तो पहले दिन से पता था ना कि वो पराई है। वो दरअसल जैन ना 1 महीने के लिए आया है। लो बेटा। 15 दिन तो यही सोचने में लग गए कि निकाह अभी करूं या 1 साल के बाद। फिर जैन ने ही कहा कि अभी कर लेते हैं, ताकि जो भी कागजात है वो साथ ले जाएगा। 1 साल में सारी कार्रवाई मुकम्मल होगी तो वो मनाहिल को भी अपने पास बुला लेगा। बस इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। बस तुम लोगों को लाजमी शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह। नरगिस, वादा करो अपना दिल साफ करके तुम इस शादी में जरूर शिरकत करोगी। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। आंटी आप बेफिक्र रहिए, हम लोग जरूर आएंगे। माँ मैं अभी आता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आंटी ने बताया आपके और जैन के निकाह के बारे में। थैंक्स। कहाँ है जैन? उसको भी मुबारकबाद दे देता हूँ। जैन एक जरूरी कॉल कर रहे हैं, आप जैसे फ्री होंगे वो आएंगे। ओ यारा हमने तो प्यार हाँ प्लीज। तूने बर्बाद किया जब जब तू